फ्री तो लेकिन कर दिए, लेकिन बसें कहीं नहीं है। दिल्ली में चाहिए विकास, विकास हो नहीं रहा इनके राज में। ये तो लड़ते हैं राज्यपाल से, सेंटर को कुछ बात होती है, सेंटर को दोष देते हैं। यहाँ फर्जीवाल जो है ना, खाली झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। अब जो जनता जो है इनको मन बना लिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली के दिल में कौन है और दिल्ली की जनता अब की बार किसे अपना नेता चुनेगी, किसे अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस वक्त मैं नई दिल्ली में तमाम लोगों के साथ मौजूद हूं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं, इनकी राय पूछते हैं कि आखिरकार ये अब की बार किसे जो है सरकार बना रहे हैं। अब की बार दिल्ली में क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? माहौल इसमें मेरे को भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है जी। अच्छा। डबल इंजन की सरकार इस बार बन रही है दिल्ली में, जैसे और राज्यों में भी, यूपी में, हरियाणा में बनी है और दिल्ली भी बनेगी। अब डबल इंजन की सरकार 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा। अच्छा, जिस तरीके से आप युवा भी हैं, आपको लगता है कि बीजेपी आपके लिए सही है? क्योंकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने तो घोषणा की है, युवाओं को 8,500 रुपये देने की बात कही है, तमाम योजनाएं सब पार्टियां कह रही हैं ऐलान। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी सही है? सर ये कांग्रेस तो आप बोल के मेरे को हंसी सी आ जाती है। कांग्रेस तो बहुत सारे वादे करती है, अगर कोई 10,000 भी देगा तो वोट उनको बहुत कम पड़ेंगे। मुश्किल से कोई एक आधी ही सीट आ सकती है पूरी दिल्ली में। जिस तरीके से अब ये बताइए, राजनीति भी हो रही है तमाम मुद्दों को लेकर। दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं उन्होंने पानी, शिक्षा, बिजली सब कुछ फ्री किया हुआ है, यानी कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए खूब विकास का कार्य किया है। तो दिल्ली की जनता अब की बार फिर से केजरीवाल को ही चुनेगी? चुनने वाली चुनेगी जी। उनको देखो, वोट देने से कोई रोक नहीं सकता। जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो उनको ही देंगे, जो फ्री के हैं। जो फ्री के जैसे महिलाएं होंगी या कुछ थोड़े नीचे स्तर के होंगे वो उनको वोट देंगे। उनको पता नहीं है फ्री तो लेकिन कर दिए, लेकिन बसें कहीं नहीं है। 1 से 3 घंटे वेट करना पड़ता है सारी बसों का। कोई इक्वली डिवाइडेड बिल्कुल बसें नहीं है। नाले, पानी, स्तर सारे भरे हुए हैं। और केजरीवाल साहब ने इस बार क्या किया, जो विधायक पहले के थे उन्हीं विधायक को दोबारा टिकट दिए। आधे से ज़्यादा विधायक वही बन के आएंगे जिन विधायकों ने काम बिल्कुल नहीं किया हमारे इलाकों में जी। आपको क्या कमियां लगती हैं सरकार की जो आपको लगता है काम नहीं हुआ? केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल सरकार की सारी कमी है। देखो, जो वो बोलते हैं मैंने फ्री में ये दिया, मैंने स्कूल ठीक किए, 1 से 2 स्कूल ही ठीक किए हैं। फ्री का थोड़ा बहुत मान लेते, चलो महिलाओं को फ्री किया, हम जैसे युवाओं के लिए क्या फ्री है, बुजुर्गों के लिए क्या फ्री है? अब बताना जरा अपने चैनल के माध्यम से। कुछ फ्री नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए तो फ्री किया है। और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी एक आ रहा है। एक कहते हैं कि वो मुफ्त में इलाज होता है, मतलब अस्पतालों में जो है। अस्पताल तो जी देखो कुछ भी नहीं बने। मोहल्ला क्लिनिक जो बने उसमें ताला ही लगे रहते हैं। जब भी मैंने मोहल्ला क्लिनिक देखे उसमें ताले ही लगे हुए हैं। अब इस बार उन्होंने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक में और बढ़ाऊंगा। अरे तू भाई आएगा तो ही बढ़ाएगा ना, तुम आओगे ही नहीं। डबल इंजन की सरकार इस बार आ रही है। अच्छा, आप ठीक है। अब और भी लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं। आपका क्या नाम है? नरेश नरेश जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है? अब की बार भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अच्छा, तो बीजेपी क्यों लगता है बीजेपी आएगी इस बार? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी तो अच्छा कह रही है कि खूब काम किया उन्होंने। दिल्ली में चाहिए विकास, विकास हो नहीं रहा इनके राज में। ये तो लड़ते हैं राज्यपाल से, सेंटर को कुछ बात होती है, सेंटर को दोष देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी योजनाएं लाती है उनको लागू नहीं करने देते। जैसे आयुष्मान योजना हुई और जितनी योजनाएं हैं कोई लागू नहीं करने देते। इसलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। जैसे हरियाणा में है, राजस्थान में है, यूपी में है, वहाँ विकास हो रहा है। नोएडा विकसित हो रहा है, गुड़गांव कितना विकसित हो रहा है। दिल्ली विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। विकास नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना है, महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना है, ये कुछ नहीं करेंगे सब। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, अब नहीं कुछ नहीं करेंगे। मैंने अस्पतालों में गया हूँ, बुरी हालत है अस्पतालों में। ऑपरेशन की लंबी डेट मिलती है, MRI की लंबी डेट मिलती है। अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं बढ़ा रहे हैं, बुरी हालत है। लोग रात को लंबी लाइनें लगती हैं। मैंने खुद पूरी दिल्ली का देखा है, बहुत बुरी हालत है। तो कूड़े के ढेर हैं, सफाई नहीं है, MCD में फेल है, हर मोर्चे में फेल है। मोहल्ला क्लिनिक फेल है, जो टेस्ट हो रहे हैं नकली हो रहे हैं। कोई बात हो पर बीजेपी गलत है, कोई बात हो बीजेपी गलत है। एक के साथ एक फ्री इन्होंने दिया, घोटाले इन्होंने किए, बीजेपी गलत है। कोई बात हो बीजेपी गलत है। अरे मोदी जैसे बन के तो दिखाओ। मोदी है तो मुमकिन है, विकास होगा। मोदी डबल इंजन की सरकार से विकास होगा। यमुना की सफाई को लेकर वो कह रहे हैं कि यमुना में गंदगी जो है बीजेपी ने जहर घोल दिया है यमुना में। अब वो 17 तारीख को पेश होंगे ना, 17 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे, पता चल जाएगा कौन जहर डाला है। 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्या वजह? वो उनको हार दिखाई दे रही है ना, उनकी मोई होने वाली है। मोई इस बार। और देखिए गुजरात में साबरमती साफ हो सकती है तो यमुना भी साफ होगी यदि मोदी आएंगे। तो दिल्ली में कितनी सीट बीजेपी ला सकती है? 40 से ऊपर। 40 से ऊपर डबल इंजन की सरकार, भगवा सरकार। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। और विकास, दिल्ली बनेगी विकसित राजधानी। ये मोदी यही कर सकते हैं, डबल इंजन की सरकार कर सकती है।
और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? इंद्रदेव। हाँ इंद्रदेव नाम है। जी, अच्छा ये बताइए इंद्रदेव जी, जिस तरह से दिल्ली में अगर बात करें इलेक्शन है, आपके हिसाब से क्या दिल्ली माहौल लग रहा है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, क्योंकि देखिए सबको चाहिए विकास। यहाँ फर्जीवाल जो है ना, खाली झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। अब जो जनता जो है इनको मन बना लिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये जो है ना झूठे झूठे वादा करके सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, 10 झूठे वादे करते हैं, पंजाब का हेलीकॉप्टर लेकर के चले जाते हैं गुजरात कहाँ कहाँ प्रचार करने के लिए, महाराष्ट्र प्रचार करने के लिए, पंजाब का हेलीकॉप्टर लेकर के। और उसके बाद में जो है ना यहाँ जो है 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, रात में शीश महल में जाकर सो जाते हैं। डेली उठ करके 10 झूठे वादे करते हैं। तो जनता जान चुकी है, इनको नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पुकार रही है, इनको नकार रही है। अब जो है दिल्ली वासी नहीं सहेगा। एक के बदले दारू जो है दो बोतल दारू अपने युवा पीढ़ी को पिला करके नशा में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अब देश के ये दिल्ली वासी ये पिंक ठेका खोलाने का काम किए हैं कि लड़का तो लड़का, लड़की भी दारू पी करके जहाँ तहाँ नाली में इधर उधर गिरा रहे, तब इनको जो है आनंद आएगा। तो ये कहाँ ले जाना चाहते हैं? फ्री का रेवड़ी दे करके, हराम का खाना खिला करके हरामखोर बनाना चाहते हैं आवाम को। जो है देश को जो है ना पूरा एकदम नेस्तनाबूद श्रीलंका और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला मॉडल, ये सीरिया वाला मॉडल लाना चाहते हैं, कंगाल करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर तो उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स जो लागू की वो तो बहुत उसकी सराहना हो रही है, दुनिया में तारीफ हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं जो स्कूलों का बेहतर बना दिया। आपको लगता है सही में दिल्ली में कुछ नहीं? मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा रहा है यार। वहाँ कुत्ता मूत्रा, जाके देखो कितना गुंडा माफिया लोग जो उसको अपना कब्जा में लेकर के गोदाम बना करके रखे हुए हैं। बहुत जगह का ऐसा वीडियो आया है जो गोदाम बना हुआ है, जो माफिया लोग जो उसको हड़प करके बैठा हुआ है, घुस के बैठा हुआ है। गंदगी एकदम, कूड़ा कचरा एकदम, दिल्ली एकदम कूड़ा कचरा का अंबार, हर जगह कूड़ा का पहाड़ लगा हुआ है। गंदगी तो इतना है कि हर गली हर नाली बजा रहा है। जो गली में जाइएगा वहीं तार, केबल का तार लटक रहा है और हर जगह गंदगी का भरमार है। लोग जो है ना एकदम परेशान है। अब मक्खी मच्छर, इतना गंदगी है। अब तो दिल्ली को राजधानी कहते हुए भी शर्म लगती है। इससे तो अच्छा छोटा छोटा गांव है कि अमृत जैसा एकदम आपको लगेगा कि पूरा एकदम स्वर्ग में आ गए। इतना छोटा छोटा जल और वायु जो है ना एकदम शुद्ध रहती है छोटे छोटे गाँव का। बड़े शहर का जल और वायु दूषित रहती है। तो इस पर ये फोकस नहीं डालें। दिल्ली का आवाम इनको दारू बेचने के लिए सीएम नहीं बनाया था, इनको यहाँ का विकास करने के लिए बनाया था। तो ये विकास न कर करके दारू बेचने पर फोकस डाले हैं। यहाँ का जलवायु जो है कैसे शुद्ध होगा उस पर फोकस नहीं डालें। तो जनता मन बना चुकी है। ऑटो वाला लेके आया था दिल्ली में, ऑटो वाला दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा इसको। लेकिन जिस तरीके से वो ऑटो वालों के लिए भी खूब सारी स्कीम का ऐलान किया है कि ऑटो वालों के बच्चों के पढ़ाई से लेकर शादी से लेकर उनके तमाम योजनाओं का, इनके सारे वादे झूठे हैं। ये जीत जाएंगे, धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। भैया मोदी नहीं काम करने दे रहा जी, मोदी जी दिल्ली के लिए फंड नहीं दे रहा जी, मोदी दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है जी, मोदी पैसा नहीं दे रहा। अरे भाई, जब मोदी ही सब काम करेगा, पैसा भी मोदी ही देगा, तो हम डायरेक्ट मोदी को लाएंगे ना, बीच में दलाल को कहे लाएंगे? डायरेक्ट मोदी जी को लाएंगे। या मोदी जी, दो चीज़ होता है दोस्त, जान और माल। मोदी सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है, हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है। ये राम को नकारने वाले हैं। इतिहास गवाह है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। इतिहास गवाह है, जो राम को विरोध किया है वो मिट्टी में मिल गया है मेरे भाई, मिट्टी में मिल गया है। अब ये देश जान ले, अब ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये एक कबूतर उड़ाता था। अब ये देश बदल चुका है, मोदी वाला भारत है। 56 इंची का सीना है, बाघ छोड़ता है, घर में घुस के मारता है। आप बॉर्डर पर जाके देख लो ना, पहले जो पत्थरबाजी होती थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहीं से भी आवाज आती है तो बता दीजिए। तो वो जो है ना पत्थरबाजी होती थी ना पहले, अभी कहीं पत्थरबाजी होती है तो बता दीजिए। उस समय हमारे फौजियों का हाथ बंधी हुई थी, कोई पत्थर नहीं चला सकते थे। कोई पत्थर मारता था तो गोली नहीं चला सकते थे हमारे फौजी भाई। आज देखिए मोदी सरकार हाथ खोल दिया। मोदी कोई भी उलझुल काम करता, कोई पत्थरबाजी करता है, कोई भी अगर मिसबिहेव करता है वहीं ठोक दो। कोई आतंकवादी समझ में आता है, उसका गतिविधि तो ये हरकत कोई संदिग्ध लगता है, वहीं पर ठोक दो। तो ये है मोदी की सरकार। मोदी, अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कितनी सीटें बीजेपी की आ सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी का पूरा सीट आएगा। 1-2 अगर इन अंधा काना इन लोगों को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और आज नहीं तो कल पूरा भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। क्योंकि मोदी की सरकार जो है ना, भारतीय जनता पार्टी शुरू से जब 2 सीट थी ना, तभी से कहती थी कि राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे शुरू से। तो आज जो है श्री राम प्रभु का मंदिर अयोध्या धाम में मोदी सरकार की वजह से बनी है। 500 साल तक हमारे श्री राम प्रभु ना मुजरिम की तरह टेंट में रहते थे,
आपको पता होगा। श्री राम लला क्या चीज़ है ये बच्चा को पता है, यहाँ किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, सब कुछ देने वाले जो है ना हमारे श्री राम प्रभु है। सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही न कोई। जितना सुख वर्ल्ड में देखिए, BMW कार है, किसी के पास 4 तल्ला 5 तल्ला घर है, बैंक बैलेंस है ना, बाल बच्चा है, धर्म पत्नी है सुंदर, सब कुछ देने वाला श्री राम प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। एक गुरबाणी है, गुरबाणी कहती है हाँ जी, सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही न कोई। वैसे ही जो है ना आपको ये गुरु ग्रंथ साहिब में, उसके बाद रामायण में भी जो है ना श्री राम प्रभु का महिमा है ना। तो वो जो कहते हैं कि भैया राम का जो नहीं वो किसी काम का नहीं, ये राम को नकारने वाले हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। ये कहते थे ना कि मेरा नानी कहती थी कि श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम में नहीं जाएंगे, तो नहीं गए, निमंत्रण को भी ठुकरा दिए ये कांग्रेस वाले और ये आप झाड़ू छाप वाले। तो अब जो है ना देश का मन बदल चुका है, जान गए हैं कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, ठग है, मक्कार हैं, 6 आईफोन रखते हैं, पासवर्ड नहीं बताते हैं, और जो है ना 10 सम्मान देती है इनको कोर्ट को ये अवमानना करते हैं, उनका बात नहीं मानते हैं, धज्जियाँ उड़ा देते हैं, कोर्ट कचहरी का जो आदेश होता है उनका जो धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो ये जो है ना सब देश जान चुका है कि ये ठग मक्कार है, इसको कान पकड़ के दिल्ली से बाहर फेंकने की आवश्यकता है। अब इसको जो है ना नहीं सहेगा दिल्लीवासी, अब जमुना का पानी को भी साफ करके रहेगा। मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है हमें। देखिए मोदी सरकार ही जमुना को साफ करेगी। जो पूर्वांचली लोग, लाखों लाख करोड़ों करोड़ पूर्वांचली यहाँ 60% है, उनको जमुना पानी साफ कर करके उसमें छठ व्रत करेंगे। और छठ जो है ना पर्व नहीं है, महापर्व है, तो वो जो है ना बहुत शुद्धता की ध्यान रखी जाती है। तो उसमें ये लेटरिन वाला पानी में जो है ना मजबूर कर दिया केजरीवाल उसमें डुबकी लगाने के लिए छठ व्रतियों को। अब जो है ना जमुना पानी भी शुद्ध होगा, साफ होगा मोदी की सरकार में।